जाहिर सी बात है, हस्बैंड एक हो और फिर अब दोनों लोग मिलेंगे तो तकलीफ तो होगी ना। तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा तकलीफ भी हुई थी हम दोनों ही गले मिले, रोए और सिचुएशन को हम लोगों ने समझा। मेरा नाम तरुण है और मेरी 2 पत्नियाँ हैं। हम लोग अलग-अलग समुदाय से आते हैं। सना फिज़ा जो है मुस्लिम है, मैं एक हिंदू हूँ और हम लोग जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। खुदा हाफिज। जय दुर्गा माता। जय दुर्गा माता। मैं भी चिकन मटन खाता हूँ और बाकी चीजें होती है जैसे बीफ वगैरह होता है तो वो खुद ही नहीं घर में बनता है, बल्कि घर में जो होता है इनके पेरेंट्स वगैरह भी होते हैं, उनका भी ये नहीं कि वो लोग बीफ खा करके घर में आ जाए। तो ये इन चीजों का ये लोग खुद ही ध्यान रखती हैं इन सारी चीजों का। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जो दोनों पत्नियां मिली हुई हैं बहुत संस्कारी हैं कि इनके लिए इनको जो इस्लाम में सिखाया जाता है कुछ कि अगर वो लाल को हरा ऐसा कुछ होता है कि वो चीजें जो पति कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। तो ये चीजें ये लोग बहुत मतलब कि होता नहीं है, संस्कारी बहुत ज्यादा है कि मतलब कि कभी पति के एंगेज वो नहीं शादी जब कर ली थी तो उन्होंने बता दिया था खुद से हमसे। फिजा को लेकर आए थे 1 महीने के बाद। तो ये कूटे नहीं थे उस टाइम पे जब बताया था इन्होंने तब एक पड़ गया था। एक पड़ गया कि मेरा धर्म क्या है, सना का धर्म क्या है, हम लोगों ने कन्वर्जन कराया कि नहीं कराया, शादी हुई है कि नहीं हुई है, वो सारी चीज वेरीफाई करनी होती है। गवर्नमेंट ने ठप्पा लगा कर दिया है कि मेरा धर्म क्या है, सना का धर्म क्या है। आपने शुरू में वीडियो देख रहे थे, इनका नाम है तरुण गुप्ता। आप तो इनको अच्छी तरह से जानते होंगे, जो 2 मुस्लिम लड़कियों से इस शादी किए हैं। पहले एक से करते हैं फिर 2 से करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आज इनको किस तरह का बदनाम किया गया है सोशल मीडिया में, इनको भी भरोसा नहीं होगा और अंजादा नहीं होगा। एक रजनी नाम की किन्नर इनको किस तरह का बदनाम कर देती है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उसके पहले आपको मैं कुछ ऐसे हकीकत बताऊंगा जिससे आप भी सुन के दंग रहेंगे। और ये एक रियलिटी बात है, कोई मजाक नहीं है। दोस्तों, ये रहने वाले लखनऊ से और ये जो है तो 2 लड़कियों से शादी किए थे और ये तो कई सोशल मीडिया में इंटरव्यू देके अपने बारे में अच्छे तरह से तो बता ही दिए कि हम 2 शादी किए हैं। पहले एक से किए, फिर एक से प्यार हो जाता है और उससे भी मैं शादी कर लेता हूँ, मतलब 2 से ही शादी कर लिए हैं। लेकिन सोशल मीडिया में जो इनकी 2 पत्नी है पूरी तरह से हिजाब पहन के और इंटरव्यू देने आती है, मस्त से हिजाब पहन लेते हैं। और जो इनका तरुण गुप्ता पति है वो पूरा भगवा पहन लेता है और भगवा पहन के चंदन लगा के, और जो रिपोर्टर लोग आते हैं, जो पत्रकार आते हैं, वो बेकायदे से इसका स्क्रिप्ट लिखते हैं कि तुम भगवा पहनो और अपने दोनों बेबियों को हिजाब पहनाओ, फिर वीडियो शूटिंग करूं, फिर वो वायरल होगी। तो एक हिंदू लड़का 2 मुस्लिम लड़की से शादी कर लिया है, इस तरह का बना के वो चीज़ों को वायरल करने के लिए वो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं और सेम टू सेम ऐसे ही करते हैं। दोनों क्या करते हैं कि पहले हिजाब पहनती हैं दोनों लड़कियों, और जो तरुण गुप्ता है वो भगवा पहन लेता है, चंदन लगा लेता है और मस्त से इंटरव्यू देता है। किसके लिए? फेमस होने के लिए। अरे इसमें यहीं तक नहीं, जब ये ब्लॉग शूटिंग करते हैं, दोनों तरफ आप तस्वीर देख रहे होंगे, जब ये लोग ब्लॉग शूटिंग करते हैं और खुद के चैनल में वीडियो अपलोड करते हैं तो कहीं भी हिजाब नहीं। कितने पराये मर्द देखते हैं, तबकि इस्लाम धर्म में पराये मर्द जो होते हैं, लड़की इसलिए हिजाब पहनती है तब पराये मर्द के जो होता है नजर न जाए, उसका पति ही उसका बाल देखे, बाकी कोई भी अन्य मर्द उसका बाल नहीं देख सकता। इसके लिए वो हिजाब पहनती हैं। लेकिन जब मार्केट कहीं भी घूमती हैं बिना हिजाब के घूमती हैं। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ही कोई पत्रकार जाता है तो बाकायदे से हिजाब पहनती हैं और हिजाब पहन के आराम से वीडियो शूटिंग करवाती हैं। चलो यहाँ तक तो जो भी है ये कर रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं करना चाहिए कि समाज को बदनाम नहीं करना चाहिए। आप 2 शादी किया, कुछ भी किया, वो तुम्हारी लाइफ थी, लेकिन तुम ये क्या साबित करना चाहते हो हिजाब पहन के? तो हम मुस्लिम लड़कियों को 2 को शादी कर लिया, मतलब तुम सामने वाले को नीचे दिखाना चाह रहे हो। तुम कुछ भी करो, कल तुम ये चीज़ें करोगे, फिर जिसका धर्म है वो नाराज होगा, वो तो गुस्सा होगा। अब हम हिंदू हैं, हमारे धर्म के ऊपर कोई बोलेगा तो हमें तो गुस्सा आएगा ना। तो ऐसे अगर कोई गलत करेगा और ये चीज़ों जो नहीं कर सकते हैं उस चीज़ों को गलत ही पहनेंगे और पहन के फिर वो वीडियो शूटिंग करेंगे और सोशल मीडिया में दिखाएंगे, तो उनको तो मिर्ची लगेगा सामने वाले का। फिर बाद में वो मारने के या काटने की जब धमकी दे देंगे तो फिर आप मोदी योगी को वहाँ लगाओगे, मोदी योगी जी बचाओ, मुझे धमकी मिली या मुझे मार देंगे।
तो अगर आप शादी किए हो तो पर्दे के अंदर रहो या कुछ भी करो, इतना भी मत करो। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वायरल होने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो पत्रकार आते हैं वो इतना घटिया हो गए हैं, इस तरह का वीडियो बनवाते हैं और धर्म को रिलेटिव में लेके पूरा रिलेटिव से जोड़ देते हैं धर्म को, फिर उसको बदनाम करते हैं। तो इस धर्म की लड़की आई इस धर्म में, हिंदू धर्म की लड़की इस्लाम धर्म कबूल किया और मुस्लिम धर्म की लड़की जो था हिंदू धर्म कबूल किया। इसी तरह का ये लोग बदनाम करते हैं। अब बदनाम करके क्या करते, अच्छा खासा व्यूज पैसा कमाते हैं। क्या यही तरह का होना चाहिए? क्या देश में ऐसे ही चलना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं, वहीं पे एक किन्नर आती है जिसका नाम है रजनी। रजनी आती है, वो भी अच्छा इंटरव्यू लेती हैं, पूछती हैं और यही लिख रहे हैं। तो रजनी आई, इंटरव्यू ली और अपने थमलम में, अपने टाइटल में लिख दिया कि तरुण गुप्ता 2 पत्नियों से शादी किया और तरुण की पत्नी है उसको संतुष्ट कौन करता है, उसका टाइटल ऊपर लिख दिए। संतुष्ट कौन करता है, संबंध सेक्स कौन बनाता है, संतुष्ट कौन कर पाता है। अब जाहिर सी बात है उसका पति ही कर रहा होगा ना, कोई और तो नहीं कर रहा होगा। लेकिन रजनी जो है तो सोशल मीडिया में अब तरह तरह के जो रजनी किन्नर है उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी जो तो इनको बदनाम कर रही है। लेकिन इसमें किसी का नज़र नहीं जा रही है। बस भाई 2 समाज की लड़की आई, ये भी सही नहीं है कि तुम 2 शादी कर रहे हो। तुम सोशल मीडिया में क्या दिखाना चाह रहे हो? तुम 2 शादी करने के लिए मर्दों को जो होता है वो दे रहे 2 शादी करे मर्द, और लड़की भी माने। एक मर्द एक लड़की को अच्छे से सुख और अच्छे से खान पीन, अच्छा बच्चों को परवरिश नहीं कर पाता है तो 2 महिलाओं की कैसे करेगा? बाद में अभी जवानी है, जवानी में तुम शादी 2 नहीं 4 कर लोगे और जवानी में काम करके तुम खिला लोगे। लेकिन जब कुछ साल तक तुम्हारा 2-2 3-3 महिलाओं से दिन भर जाएगा, पेट भर जाएगा, पूरी भूख उतर जाएगी, जवानी उतर जाएगी, फिर वो महिलाएं भीख मांगेंगी। जब तुम्हारे पास कुछ खाने पीने का नहीं रहेगा तुम फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। फिर यही बोलोगे हमारा पति शादी किया, हमारी सौतेली आई, हमें जो तो अच्छे से रहने नहीं देती, सोशल मीडिया में आकर रोगी। जैसे कृतिका पायल की, अरमान जो है उसकी 2 पत्नी हैं, जैसे वो भी बहुत टोल हुए बीच में। अब पायल जो है तो बेचारी परेशान रहती है, पायल कभी रोने लगती है मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन घर की बात बताती नहीं है। लेकिन घर की हालत बहुत बुरी है उनके भी। अभी भी बहुत नए नए आए, हमें ऐसा प्यार है। इनका घर का जो ब्लॉग बनाते हैं घर पे देखियो, ढक का इनका घर भी नहीं है, लेकिन 2-2 शादी कर रखे हैं। भाई प्यार ऐसा भी नहीं होता है, प्यार तो हर किसी से हो जाता है। क्या हर किसी को ले आओगे साथ में? अगर हर दोस्त रहेगा, बहुत सारी लड़कियां भी दोस्त रहेंगी, उनसे अटैचमेंट प्यार रहेगा, तो क्या उनको भी ले आओगे घर पे? 10-20 शादी कर लोगे। लेकिन तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी लाइफ है, तुम करो। लेकिन 2-2 शादियों को तो मत करो ना, दूसरों को मत दिखाओ ना, तो दूसरे भी करो। उनको सलाह दे रहे हो एक तुम दिखा के, जिस तरह का सोशल मीडिया में दिखा रहे हो, और साथ साथ में धर्म भी का नष्ट कर रहे हो। भाई जब 2 धर्म है और तुम्हारे धर्म के खिलाफ इस तरह का वीडियो जो बना के तुम डाल रहे हो दूसरे धर्मों को, कल तुम्हारे धर्म के खिलाफ कोई बना के डालेगा, बोलेगा ऐसे आए। जब तुम देखोगे कि अपने धर्म से 2-2 लड़कियां गई तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे उनको भी अच्छा नहीं लगेगा भाई, वो भी तो इंसान है ना। इस्लाम धर्म में भी तो लोग इंसान हैं। अब उनको अच्छा लगे ये चीज़ें? अच्छा नहीं लगेगा, किसी भी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा तुम लोग ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा तो इसमें पत्रकार लोग क्या करते हैं कि पहले से स्क्रिप्ट लिख देते हैं, और स्क्रिप्ट लिख के उसको एकदम तरीके से उसको वायरल करते हैं कि वीडियो वायरल जाए, ट्रेंडिंग में जाए, और उससे हमें अच्छा खासा अर्निंग हो और पैसा कमाते हैं। और आम पब्लिक लड़ जाती है, आम पब्लिक में नफरत फैल जाती है, और आम पब्लिक भी वही चीज़ों को रियलिटी मान लेती है, उसी चीज़ में सपोर्ट करती है जो चीज़ें गलत है, और उसमें मिलियन लोग देख लेते हैं और वही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं
हालांकि जो समाज के लेके समाज में ही प्यार बांटता है और हमेशा अच्छी बातें कहता है। आज तक आप देखे होंगे मैं वीडियो बहुत सारी अपलोड किया हूँ और हमारे चैनल में 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं खाली 3-4 दिन के अंदर। लेकिन कभी भी मैं एक धर्म को लेके नहीं सपोर्ट किया। मैं हर धर्म का पालन करता हूँ। मैं हिंदू हूँ। जो भी करते हैं उसका कर्म वो लोग भरेंगे, जो गलत बोलते हैं उसका कर्म वो लोग भरेंगे। लेकिन सम्मान जब तुम सबका करोगे और अपने में बन के रहोगे, मिल के रहोगे, तो कभी भी दूसरे तुम्हारे गले नहीं काटेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग की वजह से इस तरह का होता है। और कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो झूठ, अफवाह, गलत खबर छाप के और एक का अच्छा तारीफ करके अच्छा लाइक पैसा कमाते हैं। ये चीज़ें गलत हैं। अगर तुम यही करोगे तो आने वाले दिन में सबसे ज़्यादा नफरत पाल हो जाएगा। और सब बड़े बड़े कल हिंदू लड़कियों को फंसाएंगे, बोलेंगे हम डॉक्टर हूँ, इंजीनियर और सपना दिखाएंगे। कल वो फंस जाएंगी और फंसने के बाद उनके साथ वही करेंगे जैसे लव जिहाद, गला काट देते, मार देते, गाड़ देते हैं। कुछ इसी की वजह से तो सामने वाला ऐसे कर रहा है तो हमें भी इनको फंसाओ। वो भी जो तो अपनी स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे ना। और ऐसे बहुत सारे हैं जो फंस जाती हैं आसानी से। जैसे तुम दूसरों को फंसाए ऐसे बहुत सारी ये फंसाते हैं। तो दोस्तों इसमें मत पड़ो। और ये सबसे ज़्यादा नफरत है और सबसे ज़्यादा तो वो घटिया पत्रकार हैं जो गलत खबर छापते रहते हैं और बड़े बड़े चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं बड़ी खबर आई, हता 2 लड़की जो है तो मुस्लिम हिंदू से शादी कर ली, बड़ी खबर आई, आज जो है तो लव जिहाद हो गया, बड़ी खबर आई। ऐसे फालतू खबर है और रियलिटी खबर कोई बताता ही नहीं है। रियलिटी है क्या? बस उसमें अगर इतना बड़ा होता तो उसको चढ़ा बढ़ा के बहुत हाईलाइट कर देते हैं। लोग तुरंत क्लिक करके देखें, अरे सच में ऐसे हो गया। ये चीजें मत करो। ये चीजें करने से कुछ नहीं होना है। और सबसे ज्यादा तो मैं यही बोलूंगा, मेरे को तो उनसे गुस्सा आता है कि पत्रकारों से जो बहुत प्यार से हिजाब पहनाते हैं और लुंगी पहना देते हैं, चंदन लगा देते हैं। वाह क्या बात है। मेरे भाइयों समझो, अगर कल वो 2 बच्चे भी पैदा किया ना, अभी तो एक बच्ची है, अभी दोनों प्रेग्नेंट है, अभी एक बच्चा देंगी, फिर एक बच्चा देंगी, तो जब 2 बच्चे हो गए तो 6 हो गए, घर पे 10 फैमिली जुड़ गई है। वो एक इतना बड़ा मर्द, एक हड्डी का मर्द, तरुण, एक हड्डी का ऐसे सेम टू सेम ऐसा है, सम के उसकी शरीर भी नहीं है। वो कैसे घर चलाएगा? कितना बड़ा इनकम करता होगा? अगर अरबपति होगा, करोड़पति होगा तो इस तरह का घर तो नहीं रहेगा ना भाई। 2 कमरे का घर कैसे चलाएगा? कैसे परिवार पालेगा? और अमीरी था तो फिर यूट्यूब चैनल में क्यों आया, क्यों अकाउंट बनाया? हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अफवाह फैला देते हैं और कुछ भी नहीं है। आने वाले दिन में अभी भी से झगड़ा शुरू हो गया है और झगड़ा करते हैं। तरुण गुप्ता की जो पत्नी है वो दोनों झगड़ा करती हैं। जो पहली पत्नी है वो भी झगड़ा करती है, वो भी झगड़ा करती है, कभी कभी घर भी छोड़ के चली जाती है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। बाद में पता चला तलाक हो गया, ये दोनों खुश नहीं है, बाद में इनका माँ बाप साथ नहीं देंगे। तुम एक प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ दिया। तुम सोचो, एक प्यार के चक्कर में जो बचपन से माँ दूध पिलाया, उसको पाला, तुमने उनका दिल दुखा के दूसरे के साथ चली गई, शादी कर लिया। क्या माँ बाप खुश होंगे? माँ बाप तो प्यार करते होंगे इसलिए कुछ नहीं कहते होंगे, लेकिन खुश नहीं होंगे ना। उनको तो बुरा लगता होगा ना कि जिस बेटी को पाला और उसको बाहर पढ़ाने के लिए भेजा, वो जो तो दूसरे से शादी कर लिया। कल माँ बाप यही चीजें देख के जो सोशल मीडिया में चल रहा है ना, जो हिजाब पहना के, कल दूसरे माँ बाप अपनी बेटियों को कॉलेज या कहीं पढ़ाने के लिए नहीं भेजेंगे, उनकी और जिंदगी बर्बाद होगी। और वैसे इस्लाम धर्म में इतना कड़क है कि बच्चियों को बहुत निगरानी में रखा जाता है कि कहीं गलत न जाए। हाँ, जब इस तरह के सोशल मीडिया में देखेंगे कि 2 मुस्लिम लड़की पढ़ने के लिए गई दोनों, एक हिंदू लड़के शादी कर लेते हैं, तो कभी अपने बच्चियों को दूसरे लोग भेजेंगे पढ़ने के लिए? तुम्हारे चक्कर में दूसरे बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, वो भी नहीं भेजेंगे कि भाई ऐसा होता है।
भरोसा नहीं करेंगे तो जिंदगी तो दूसरों भी का बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे भाइयों वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे ये होगा कि लोगों तक वीडियो पहुँचेगी और लोग इससे जागरूकता रहेंगे और हमेशा रियलिटी और हकीकत उनको हमेशा मालूम रहेगा। हालांकि जो अफवाह फैलाता है और गलत इसकी गलत टाइटल, गलत थंबनेल और गलत अपडेट देता है, मैं उसके खिलाफ रियलिटी आके रिसर्च करके और वीडियो बना के लोगों को अपडेट देता हूँ कि ये ऐसा नहीं है, ये हकीकत है, यह गलत है। सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ।